Good morning, class 7th students. Let us start the study. Today you will have to study about the acid, bases and salts. So your topic is here. What is your topic? Acids, bases and salts. So keep watching. Acids. Acids are the substance that taste sour and are corrosive in nature. It turns blue litmus paper red, and exactly these substances are chemically acidic in nature. You may take the examples. Examples is orange juice, curd, vinegar, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, etc. तो एसिड क्या है? एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है जो एसिडिक नेचर का होता है, और अगर आप इसका टेस्ट करते हैं तो शावर है. कैसे आप टेस्ट कर सकते हैं? नींबू यानी लेमन के अंदर में भी एसिड है, तो जब आप लेमन खाते हैं तो लेमन का टेस्ट कैसा लगता है? एसिडिक, वो खट्टा लगता है, आपको शावर लगता है. तो ये इसलिए शावर लग रहा है कि उस लेमन के अंदर का जो जूस है वो एसिडिक है. इससे ही आप एसिड की जानकारी प्राप्त करें. तो एसिड क्या है? एसिड वो सब्सटेंस है जो शावर करता है. टेस्ट कैसा है उसका? शावर है. और एक बात हम आपको बताएं, एसिड जो होता है वो कोरोसिव नेचर का है. ये जो आप लेमन वाला एसिड ले रहे हैं ये कोरोसिव उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन जनरली जो एसिड्स होते हैं वो कोरोसिव होते हैं, मतलब उंगली को बर्न कर सकते हैं. ठीक है, आपने गौर किया होगा टॉयलेट क्लीनर जो एसिड होता है अगर पक्के पे गिर जाए तो बर्निंग इफेक्ट क्रिएट करता है. तो ये क्या है? ये कोरोसिव इन नेचर. तो एग्जाम्पल्स में हमने आपको क्या बताया? विनेगर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स, ऑरेंज जूस, लेमन जूस, ये सब के सब क्या है? एसिड्स. अब आइए एसिड के बाद हम लोग बात करते हैं बेसिस की. वाटर बेसिस. तो आइए स्क्रीन पे वॉच कीजिए. बेसिस आर द सब्सटेंस दैट इन एक्वस सॉल्यूशन आर स्लिपरी टू द टच एंड बीटर इन टेस्ट. एक्वस सॉल्यूशन क्या हुआ? अगर आप बेसिस को लेकर के पानी के अंदर डिजॉल्व करके आप सॉल्यूशन बनाएंगे, तो ये जो सॉल्यूशन पानी में बनाना, वाटर के अंदर बना, दिस सॉल्यूशन इज कॉल्ड एक्वस सॉल्यूशन. मतलब द सॉल्यूशन मेड इन वाटर इज कॉल्ड एक्वस. क्लियर? अब जो ये बेसिस हैं वो स्लिपरी टू टच है, और इनका टेस्ट कैसा होता है? बीटर होता है, काफ़ी बीटर होता है. बड़ी बात क्या? इट टर्न्स रेड लिटमस पेपर ब्लू. ये रेड लिटमस पेपर को ब्लू करते हैं. एसिड क्या किया था? ब्लू को रेड किया. और ये बेसिस क्या करेगा? आपके रेड लिटमस पेपर को ब्लू करेगा. एग्जाम्पल्स देखिए. सोप, अमोनिया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये सब के सब बेसिस हैं. तो आपने बेस की जानकारी ले ली. आपका टूथपेस्ट भी बेस है. आपका जो ओनियन होता है ना, ओनियन का शेल्फ होता है, उसके एक्सट्रैक्ट को लेंगे, वो भी बेस है. आपने सुना होगा मम्मी से कि मम्मी कहती है कि अगर हनी भी काट ले तो वहाँ पर हम लोग प्याज को मलते हैं. क्यों? क्योंकि इसके अंदर बेस है और वो एसिड से रिएक्ट करेगा और उसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करेगा. कैसे न्यूट्रलाइज करेगा? इसके लिए आपको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जानना होगा. तो चलिए हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जानते हैं. क्या होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? When an acid and bases react with each other to form a salt, water and heat, then such reaction is known as what? Neutralization reaction. तो क्या हुआ? एसिड रिएक्ट किया बेस से तो बना सॉल्ट एंड वाटर. एग्जाम्पल देखिए. HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक एसिड है. NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है. क्या बनाया? सॉल्ट, NaCl सोडियम क्लोराइड, ये क्या है? ये सॉल्ट है. और वाटर H2O. तो इस प्रकार से आपने देखा कि ऐसा रिएक्शन जिसमें एसिड बेस से जुड़कर सॉल्ट एंड वाटर बनाए, ऐसे रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. इन द रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोक्लोरिक एसिड and sodium hydroxide, the salt is formed in the form of what? Sodium chloride, and water is also involved. अब आइए आगे बढ़ें और हम लोग देखें सॉल्ट्स क्या होता है. तो अभी हमने बताया आपको सॉल्ट्स प्रोड्यूस कैसे होता है. जब एसिड बेस रिएक्ट करेंगे सॉल्ट प्रोड्यूस होगा. सिंपल. तो चेक कीजिए क्या बोल रहा है स्टेटमेंट.
Salt is the product formed from the neutralization reaction of acids and bases. एग्जाम्पल क्या है? NaCl, सोडियम क्लोराइड जो आप खाने में इस्तेमाल करते हैं, KCl, पोटेशियम क्लोराइड, ये सब क्या है? ऐसे सॉल्ट्स हैं जो एसिड से बेस के जुड़ने से बने हैं। अब इन सॉल्ट्स, इन एसिड, इन बेस के बाद की बात करें हम लोग, कैसे मालूम होगा आपको कि दिया गया जो लिक्विड है वो एसिड है या ये लिक्विड बेस है? उसके लिए आपको कुछ ऐसी चीज़ों को चुनना होगा जो इसको इंडिकेट करे। तो ऐसे इंडिकेट करने वाले सब्सटेंस को हम लोग इंडिकेटर्स बोलते हैं। तो व्हाट आर द डेफिनेशन? द सब्सटेंस विच आर यूज्ड टू टेस्ट वेदर अ सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक इज कॉल्ड व्हाट? इंडिकेटर्स। तो हमारे पास इंडिकेटर्स क्या है? बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं, लेकिन आपको जो पढ़ना है उसके हिसाब से आप फेनोफ्थलीन को देख लीजिए, आप लिटमस पेपर को देख लीजिए। तो लिटमस पेपर, फेनोफ्थलीन, ये इंडिकेटर्स हैं। अब लिटमस के बारे में डिटेल जानकारी। लिटमस क्या हुआ? लिटमस इज नेचुरली ऑकरिंग पर्पल इंडिकेटर विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकेंस। ये लाइकेंस से बना है। तो अगर हम लोग इसकी बात करते हैं, तो अगर हम लोग लिटमस सॉल्यूशन के अंदर में एसिड को डालें, किसमें? अगर हम लोग ब्लू लिटमस सॉल्यूशन में एसिड डालेंगे तो वो रेड हो जाएगा, और रेड लिटमस सॉल्यूशन में अगर हम लोगों ने बेस डाल दिया तो ब्लू हो जाएगा। इसको याद रखना होगा आपको। सो टेबल को वॉच कीजिए आप। टेबल पे क्या लिखा है कि रेड लिटमस को एसिडिक सॉल्यूशन डाला, नो चेंज, बट बेसिक में वो ब्लू हो गया। उसी प्रकार ब्लू लिटमस को पे हम लोगों ने एसिड डाला तो वो टर्न रेड हो गया। अगर वहाँ पे हम लोग बेस डाल दें तो नो चेंज, सिंपल। उसमें कुछ और भी इंडिकेटर्स है जो मैं आपको बताऊंगा, आप गौर से ध्यान से देखिए। फिनोफ्थलीन, फिनोफ्थलीन में अगर एसिड को डाला जाए ये कलरलेस हो जाता है, बेसिक सॉल्यूशन डालिएगा तो रेड हो जाएगा। मिथाइल ऑरेंज नाम का भी एक ऐसा इंडिकेटर है जो लैब में यूज होता है। अगर इसमें एसिड डालिए वो रेड हो जाएगा, बेस डालेंगे तो येलो। टर्मरिक, घर के अंदर में जो टर्मरिक होती है ना, हल्दी जिसको आप बोलते हैं, हमें सब्जी में डालती है, अगर वो खाने वक्त में आपके शर्ट पे गिर जाए तो क्या होता है? तो शर्ट पे वो येलो कलर क्रिएट करती है। लेकिन जैसे अगर आप सर्फ डालते हैं तो वो येलो से क्या हो जाता है? ऑरेंज रेड कलर का हो जाता है। यानी टर्मरिक एसिडिक सॉल्यूशन में येलो है, अगर बेस डालेंगे तो कैसा हो जाएगा? रेड हो जाएगा। क्लियर है? चाइना रोज, आपने अड़हुल का फूल देखा होगा, दैट इज कॉल्ड चाइना रोज। तो उसमें क्या है? उसका लिक्विड निकालिए, एक्सट्रैक्ट निकाल लीजिए। एक्सट्रैक्ट निकालने के बाद अगर उस पर एसिड डालते हैं तो डार्क पिंक हो जाएगा। अगर उस पर आपने बेस डाला है तो उसका कलर ग्रीन रहेगा। तो ये जो है वो क्या है? इंडिकेटर्स है। कलर चेंज करके क्या बताया आपको? ये बताया कि एसिडिक है या बेसिक है या ये न्यूट्रल है। कुछ नहीं चेंज करेगा तो न्यूट्रल है। अब आइए एसिड की बात जब हम लोगों ने की तो एसिड की प्रॉपर्टीज को जाने। प्रॉपर्टीज ऑफ द एसिड्स, पहला पॉइंट ये है कि एसिड्स आर व्हाट टेस्ट? सावर टेस्ट। आपने सही बताया, एसिड का टेस्ट बिल्कुल सावर होता है। आप गौर से इसको देखिए। नेक्स्ट, एसिड्स आर कोरोसिव इन नेचर। एसिड्स कैसा होता है? कोरोसिव इन नेचर का होता है क्योंकि वो जलन पैदा कर सकता है। एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, ब्लू को रेड कर सकता है। एसिड रिएक्ट विथ वाटर एंड प्रोड्यूसेस लॉट ऑफ हीट। एसिड रिएक्ट विथ मेटल टू फॉर्म मेटालिक साल्ट एंड हाइड्रोजन। एग्जाम्पल आप देख लीजिए। एग्जाम्पल में क्या लिखा है? जब NaHCl से रिएक्ट करता है तो NaCl, सोडियम क्लोराइड यानी सॉल्ट बनता है, प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाता है। 6 पॉइंट ये कहता है कि एसिड रिएक्ट विथ मेटल। एसिड किससे रिएक्ट करता है? मेटल से रिएक्ट करता है टू फॉर्म, अगर मेटालिक कार्बोनेट है तो क्या बनेगा? तो एसिड रिएक्ट्स विथ मेटालिक कार्बोनेट टू फॉर्म मेटालिक साल्ट्स, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। चेक आउट द रिएक्शंस। रिएक्शन क्या कर रहा है? रिएक्शन है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट प्लस क्या? HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये रिएक्टेंट क्या बनेंगे? CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड प्लस वाटर H2 एंड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज CO2। एसिड रिएक्ट विथ बेस, हमने बताया तो क्या बनेगा? सॉल्ट एंड वाटर। एकदम रट लीजिए, एसिड प्लस बेस, सॉल्ट एंड वाटर। अगर हाथ पे एसिड गिर जाए तो पानी नहीं डालना है, उससे कोरोसिव नेचर बढ़ जाएगा। क्या डालना है? बेस। आप साबुन का घोल डाल सकते हैं, टूथपेस्ट डाल सकते हैं, ये सब क्या? बेस है। ठीक है, बेस डालें, क्योंकि एसिड जैसे बेस से मिलेगा तो सॉल्ट एंड वाटर बना दिया, उसका रिएक्शन नेचर न्यूट्रलाइज्ड हो गया। एग्जाम्पल भी आपको दिया मैं
HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो क्या बनाता है NaCl सॉल्ट प्लस H2O। इसके बाद जानकारी लेते हैं कि यूजेस क्या है, व्हाट इज द यूजेस ऑफ एसिड्स, एसिड क्यों, क्या यूज है इसका। तो फर्स्ट यूज आप जानिए कि मम्मी इसको विनेगर के रूप में भी यूज़ करती है। विनेगर को हम लोग सब्जी वगैरह में डालते हैं, टेस्ट आता है, और विनेगर खट्टा होता है, थोड़ा सा तीखा है, आपको बताया सावर है, खट्टा है, तो ये प्रिजर्वेटिव के रूप में भी यूज़ होता है, पिकल्स वगैरह को प्रिजर्व करने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हो। क्लियर। एसिड्स आर ऑल्सो यूज इन फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर जानते हैं क्या होता है, आग बुझाने वाला यंत्र, उसमें एक लिक्विड एसिड भी होता है जो रिएक्शन करने से कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, और उसके कारण क्या होता है, आग बुझ जाती है। एसिड्स लाइक सल्फ्यूरिक एसिड बैटरी में यूज होता है, बैटरी जो बड़ा बड़ा स्टोरेज बैटरी होती है ना, उसके अंदर में सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल होता है। एसिड्स आर, नाइट्रिक एसिड को ले लीजिए, नाइट्रिक एसिड से एक्सप्लोसिव बनाते हैं, एक्सप्लोसिव मतलब कि बॉम्ब वगैरह भी बनाने में नाइट्रिक एसिड का इस्तेमाल होता है। यस, एसिड लाइक हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हम लोग बाथरूम क्लीनर के रूप में भी यूज़ करते हैं, टॉयलेट क्लीनर, बाथरूम फ्लोर क्लीनर के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि इन तमाम बातों को याद कर लें, और यूजेस ऑफ एसिड तो एकदम याद होना चाहिए, आप पूरी बात को फिर से रिवाइज करके याद कर लीजिएगा। जिस प्रकार आपने एसिड को देखा, बस बेस को भी हम लोग देख लें। प्रॉपर्टीज ऑफ बेस क्या है, पहला प्रॉपर्टी बेसिस आर बीटर इन टेस्ट, दूसरा प्रॉपर्टी बेसिस आर सोपी टू टच, तीसरा प्रॉपर्टी बेसिस टर्न्स, आपको मालूम है ना, रेड लिटमस टू ब्लू। बेसिस रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, तो आपने पढ़ा है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस में भी। अब यूजेस क्या है भाई, बेस के यूजेस क्या है, देखिए यहाँ पे लिखा है यूज ऑफ एसिड्स, वो यूज ऑफ एसिड्स नहीं है, यूज ऑफ बेस है। ओके, तो बेसिस आर यूज टू मेक सोप। नेक्स्ट, बेसिस आर ऑल्सो यूज्ड एज एंटासिड टू क्योर एसिडिटी। बेसिस लाइक कैल्शियम ऑक्साइड, हाँ, आर यूज इन वाइट वॉशिंग। आप वाइट वॉशिंग करते हैं ना, उसमें बेसिस का यूज होता है, चूना जो होता है ना, पानी में जब डालते हैं तो बेस बन जाता है, और वाइट वॉश करने में भी इस्तेमाल में हम लोग लेते हैं। बेसिस आर ऑल्सो यूज इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कपड़ों वाली इंडस्ट्री में भी, पेपर इंडस्ट्री में भी इसका इस्तेमाल पूरा होता है। बेसिस आर ऑल्सो यूज इन मेकिंग मेडिसिन, जैसे खूब सारे मेडिसिन बनाते हैं। तो आपने एसिड्स पढ़ लिया, बेसिस पढ़ लिया, साल्ट्स की जानकारी ले ली, घर पे बने रहिए, खूब बढ़िया ढंग से पढ़िए, टॉपिक को तैयार कर लीजिएगा। थैंक्स।